यू। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में रिमूव टू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिमूव टू हम लोग बोलते किसको हैं या रिमूव टू होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा रिमूव टू और उसके बाद इसको शॉर्ट में समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसका डिफिनेशन रख रहे हैं। इसमें डिफिनेशन में केवल इसको फाइंड आउट कर रहे हैं कि आखिर ये होता क्या है या इसका अर्थ क्या है। तो इसका मतलब है इट इज ओनली चेंज टू सेंटेंस विदाउट मीनिंग। रिमूव टू एक ऐसा ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग सेंटेंस को बदलते हैं, लेकिन सेंटेंस को बदलने के क्रम में उसके मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं आता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि सेंटेंस बदलेगा लेकिन जो सेंटेंस का अर्थ आएगा उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। जैसे इसको समझने के लिए सिंपल सा एक एग्जाम्पल हम लोग रखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में है ही इज टू पुअर टू बाय दिस कार। ठीक है, अब इस सेंटेंस को यदि अगर हम लोग रिमूव टू में ले जाएंगे तो सबसे पहला चीज है कि किन्हीं किन्हीं का प्रॉब्लम आएगा कि सेंटेंस हमको समझ में कैसे आएगा कि सेंटेंस रिमूव टू का है। तो सबसे बेहतर तरीका है कि रिमूव टू में ही ओनली TOO का प्रयोग होता है, बाकी किसी जगह पर TOO का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में नहीं होता है रिमूव टू को छोड़ के। यानी कि जिस सेंटेंस में TOO का प्रयोग किया हुआ रहेगा वह सेंटेंस हमारा रिमूव टू का होगा। अब उसमें फॉर्म आता है कि क्या वह सेंटेंस बदला हुआ है या सेंटेंस नहीं बदला हुआ है। अगर सेंटेंस बदला हुआ है तो टू को अलग अलग कई फॉर्म में बदलते हैं और नहीं बदला हुआ है तो बिल्कुल अलग तौर पर रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल हम लोग के पास है, इस एग्जाम्पल को हम लोग चेंज कर रहे हैं विदाउट स्ट्रक्चर। ठीक है, ओनली फंक्शन के आधार पर। इसके बाद हम लोग दो फॉर्म में रखेंगे, दो फॉर्म को अलग अलग पार्ट में बांटेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से हम लोग इसको सिंपल तौर पर चेंज कर सकते हैं। अब इसको हम लोग लेकर के चलेंगे। जैसे इसको चेंज करेंगे तो होगा ही इज। यहाँ पे जो TOO है इस TOO को हम लोग चेंज कर देते हैं या तो सो में नहीं तो फिर अल्सो में। उसके बाद जो इसमें दिया हुआ हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब है उस एडजेक्टिव एडवर्ब को यहाँ पे सेम टू सेम पुट करेंगे यानी POR पुअर। उसके बाद हो जाएगा TOO जो है इस TOO को हम लोग दैट में चेंज कर देंगे। उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग टू को चेंज कर लेंगे बैक फिर से सब्जेक्ट के पास में जाएंगे। अब सब्जेक्ट के पास में जाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट है ही। फिर से उसके बाद हम लोग को देखना अब क्या है कि यहाँ तक जो सेंटेंस है हमारा किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो हम लोग प्रेजेंट या फ्यूचर में रहने पर सब्जेक्ट के बाद जोड़ेंगे कैन नॉट। ठीक है, जब सेंटेंस प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में रहेगा तो हम लोग सेंटेंस में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, कैन नॉट। और यदि अगर सेंटेंस हम लोग का पास्ट में चला गया तो यहाँ पे हम लोग कैन नॉट के जगह पे जोड़ देंगे कुड नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से मिला लेते हैं। जैसे ही इज टू पुअर तो यहाँ पे इज मिला, इसके अनुसार हमें पता लग रहा है कि सेंटेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में होने के वजह से यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे कैन नॉट। और उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट है वो टोटल पार्ट को यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बाय दिस कार। यह हो गया हमारा क्लियर। अब जो सेंटेंस का फर्स्ट सेंटेंस यानी कि जो सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है यानी ही इज टू पुअर टू बाय दिस कार, उसी का सेम अर्थ में यहाँ पे रिमूव टू में बनाया गया। यानी हो गया ही इज सो या अल्सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय दिस कार। दोनों का सेंटेंस बदल चुका है पर मीनिंग दोनों का सेम टू सेम होगा। तो हम लोग का डिफिनेशन इसके अनुसार, सेंटेंस के अनुसार हम लोग का एग्जांपल से पूरा डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम लोग अपने रिमूव टू के स्ट्रक्चर पर चलेंगे यानी कि रिमूव टू हम लोग चेंज कैसे करते हैं इसको बाय स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहला तो हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो क्वेश्चन हमें यदि अगर मिलेगा तो स्ट्रक्चर नंबर 1 हम लोग चलने वाले हैं।
पहला स्ट्रक्चर नंबर 1 में चलेंगे तो यह जो नंबर 1 में हम लोग चलेंगे तो इसको हम लोग चलेंगे लिविंग के लिए यह होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर दो टाइप से हम लोग के पास बनेगा, एक बनेगा लिविंग के लिए और एक बनेगा नॉन लिविंग के लिए। तो पहला स्ट्रक्चर हम लोग ओनली फॉर लिविंग के लिए रख रहे हैं। तो पहला स्ट्रक्चर में हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, शैल, विल प्लस यहाँ पे हम लोग कर देंगे TOO2 प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस यहाँ हो जाएगा हम लोग के पास TO2 प्लस यहाँ पे TO2 के बाद दे देंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जैसे ही हम लोग इसको चेंज करेंगे तो चेंज स्ट्रक्चर में क्या आना चाहिए, तो सिंपल सा एकदम सिंपल हम लोग लेके चलेंगे। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख लेंगे, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यानी कि HV जो हमारे पास होगा उसी को लिख लेंगे, यानी कि इज, एम, आर, शैल, विल प्लस अब यह जो TO2 है, जब हमारे पास सेंटेंस में स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट लिविंग रहेगा तो TO2 को हम दो चीज में बदल सकते हैं, या तो सो में नहीं तो फिर अल्सो में। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे एडजेक्टिव या एडवर्ब, यहाँ पे हो जाएगा एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस TO2 जो है इसको हम लोग बदल लेंगे दैट में। उसके बाद जैसे ही दैट में बदल लिए वहां पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा लिविंग के लिए ओनली, या स्ट्रक्चर ओनली लिविंग के लिए है, तो वहां पे जो सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट को पुनः फिर से हम लोग लाएंगे। और यहाँ ध्यान देना है, यदि अगर इस 5 का ही यूज अगर सेंटेंस में है तो हम लोग अपना मन से जोड़ेंगे सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट, यानी कैन प्लस नॉट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो V1 होगा V1 दे देंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को दे देंगे। ये हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर हो गया। जैसे अगर इसका सेंटेंस अगर मान लिए कि हम लोग रखते हैं तो सेंटेंस में इसका हम लोग रख लेते हैं, जैसे कहीं पे कर दिया जाए सी इज टू फैट टू रन इन दिस फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग दे दिए कि सी इज टू फैट टू रन इन दिस फील्ड, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग। तो सी का प्रयोग लिविंग के लिए होता है, इसका मतलब कि हमारा सब्जेक्ट लिविंग है, तो हम सब्जेक्ट सेम टू सेम लिखेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे सी। उसके बाद हम लोग कर दिए इज, TO2 जो है इसको दोनों में से कोई भी चीज में आप बदल सकते हैं, सो या अल्सो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो यूज करना चाहें। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास सो, उसके बाद फिर हो गया फैट। अब यहाँ पे जो TO2 बचा इसको याद रखना है कि हमको बदलना है दैट में। जैसे ही दैट में बदल दिए, यहाँ रन V1 के काम कर रहा है, यहाँ पे 2 को बदलने के बाद तुरंत हम लोग सब्जेक्ट को पुनः फिर से लाएंगे, लेकिन कब, जब लिविंग रहेगा तब। तो यहाँ पे हमारे पास लिविंग के रूप में सी था सब्जेक्ट, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ला लिए सी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में या फ्यूचर में। तो यहाँ देखिए इससे पता लगता है कि प्रेजेंट है और इससे पता लगता है फ्यूचर है, तो हमारे पास सेंटेंस प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, दोनों के बदले हम लोग यूज करते हैं कैन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कैन नॉट, और जो बाकी हिस्सा सेंटेंस का बचा हुआ है सेम टू सेम उसको हम लोग क्या कर देंगे लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे रन इन दिस फील्ड, ठीक है। अब यहां से यह क्लियर हो जाता है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई और एग्जांपल एक देखते हैं जिससे कि ताकि हमको क्लियर समझ में आ जाए। अब चलिए जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए दे आर टू रिच टू सेल दियर कार्स। अब ऐसे यहाँ पे एक सेंटेंस रख लिए। अब इसमें हम लोग के पास क्या देखना है कि यहाँ पे फिर से वही देखना है। सबसे पहला चीज तो हमको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि हमारा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वह लिविंग है कि नॉन लिविंग है।
अगर लिविंग है तभी हम लोग इस स्ट्रक्चर के अनुसार चलते हैं। तो चलिए यहाँ से बैठाते दे है, तो दे लिविंग के लिए यूज होता है, तो लिख लिया हम लोग दे के बाद सेम टू सेम आर, TOO को हम लोग बदल देंगे सो या अल्सो में। उसके बाद हमारे पास देखिए जो एडजेक्टिव मिला यानी कि रिच मिला, इस रिच को लिख देंगे सेम रिच। TO2 को अभी मैंने आपको बोला था कि जो TO2 है या TO2, इस TO2 को हमको बदलना है किसमें, दैट में। अब यहाँ पे हम यहाँ ला दिए इसको TO2 को दैट में। उसके बाद पुनः जैसे ही TO2 को बदल लेंगे फिर से चेक करते हैं लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो यहाँ लिविंग मिला, इसलिए इसी को फिर सेम टू सेम यहाँ पे लाएंगे, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दे। अब वहाँ देखेंगे कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में, तो सेंटेंस हमारा आर यहाँ लेकर के आया है, इसका मतलब कि यह प्रेजेंट में है। तो जब प्रेजेंट में होगा तो हम लोग लिखेंगे कैन नॉट, यानी कि यहाँ लिख देते हैं कांट। दिक्कत नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि कैन नॉट को हम लोग लिखते हैं कांट, यहाँ पे मैंने लिख दिया कांट। अब उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है सेंटेंस का सेम टू सेम हम लोग लिखते चले जाते हैं। तो बचा हुआ हमारे पास क्या है, सेल दियर कार्स, यहाँ पे लिख देंगे सेल दियर कार्स। चलिए ये सेंटेंस भी बन गया। अगला सेंटेंस एक ठो और हम लोग रखते हैं, जिसमें हम लोग देखने का कोशिश क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी सेंटेंस को हम लोग इसी टर्म पर ला करके बैठाएंगे। जैसे मान लिए तीसरा सेंटेंस हम लोग रख लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कहीं पे कोई कहा यू आर टू ऑनेस्ट टू चीट। चलिए इतना ही रखते हैं, यू आर टू ऑनेस्ट टू चीट। अब यहाँ पे सेंटेंस को देखा जाए तो सिर्फ V1 तक है, यानी कि जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट ही केवल होगा, ये कोई फिक्स नहीं है। ऑब्जेक्ट के जगह पर एस्ट वर्ड भी रहेगा, अदर वर्ड भी रहेगा, लेकिन हाँ यहाँ याद रखना है कि कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है। अब कभी कभी न भी देता है, तो जैसे यहाँ न देने वाला में हो गया, यहाँ कुछ देवे नहीं किया, तो हम इसको क्या करेंगे, सेम टू सेम वैसे चलेंगे। फिर से यहाँ रखेंगे यू आर। अब यहाँ पे देखिए TOO2 है, TOO2 को हम लोग लिखेंगे शो या अल्सो, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे ऑनेस्ट, और यहाँ TO2 जो है इसको चेंज कर देना है आपको दैट में। यहाँ तक तो याद हो गया आप लोग को। अब इसके बाद हम लोग जैसे ही चलते हैं आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो यू है उस यू को देखेंगे कि सब्जेक्ट है तो लिविंग है, तो उसी यू को सेम टू सेम यहाँ पे हम लाएंगे यू। अब वहाँ फिर से चेक करना है प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तो अभी तक तो प्रेजेंट ही मिला, तो प्रेजेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कांट यानी कैन नॉट, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे चीट, ठीक है। अब यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यदि अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो इसका स्ट्रक्चर और भी हम लोग चलेंगे, जो चेंज करके चलेंगे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 2 को देखेंगे, जो कि नॉन लिविंग के लिए होगा।